Hello everyone, good evening. In today's class, we are going to solve one very important questions from topic geometric progression. It's GP. So let us see what is the question. Jane is, you can see here, even then I'm just reading for you. Jane is designing a lock with 3 concentric rings. Each ring, each marked with numbers from 1 to 60. Please note it, from numbers 1 to 60. The lock opens when the numbers on the rings form a geometric sequence. देखो पहले ही बोला कि जीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। कब खुलेगा ताला? जब वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस बनाएगा। एंड देयर एचसीएफ इज ए प्राइम नंबर। सेकंड कंडीशन, द नंबर्स फॉर्म ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड एचसीएफ इज ए प्राइम नंबर. One information is given, if the middle number is 12, what is the sum of 3 numbers in the sequence? मीन्स जो सीक्वेंस दिया हुआ है 3 नंबर्स का सीक्वेंस होगा जो कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा। उस तीनों नंबर का एचसीएफ क्या हो गया? प्राइम नंबर होगा। उसमें से आउट ऑफ 3 जो मिडिल नंबर है वो उसकी वैल्यू दी हुई है, वो क्या है? 12 है। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सोल्व करना है, क्या निकालना है कि वो तीनों नंबर का सम क्या होगा जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा? ज्योमेट्रिक 3 नंबर्स निकालने होंगे जो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद जो नंबर्स होंगे उनको आप ऐड करोगे। सो लेट अस ट्राई टू डू दिस. ओके, सो लेट अस ट्राई टू सोल्व दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सपोज 3 numbers. So here let us suppose that the 3 numbers, you can take any variable. Here I have taken variable a, b and c. So the 3 numbers are a, b and c. According to the question, what is the middle number value? 12. तो अगर आपने a b c लिया तो मिडिल वैल्यू क्या हो रही है? मिडिल नंबर क्या हो रही है? b. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन b इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो ए बी सी थी वो तीनों नंबर क्या फॉर्म कर रहा था? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहिए या ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहिए, मींस दे आर फॉर्मिंग जीपी, राइट। नाउ since the value of b is 12, since the value of b is 12, तो आप b के बदले क्या लिख दो? 12 लिख दो। और नंबर्स क्या है? वो जीपी फॉर्म कर रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि व्हाट विल बी द कॉमन रेशियो, ठीक है। आपको अगर आप रिमाइंड करो तो व्हेन द नंबर्स हैव ए कॉमन रेशियो देन दे आर सेड टू फॉर्म जीपी, ठीक है। ओके, तो आप यहाँ देखो कि जब ये नंबर क्या है? जीपी में है, इफ द नंबर्स आर इन जीपी, तो उनका रेशियो क्या होना चाहिए? मतलब दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो रेशियो होगा वो कांस्टेंट होगा। वी डोंट नो व्हाट विल बी द रेशियो, सो लेट अस सपोज दैट द रेशियो इज आर. ये नंबर आपको 12 दिया हुआ है, मिडिल टर्म क्या दिया हुआ है? 12. तो इसके पहले आप 12 बाई आर लिख दो और इसके बाद 12 बाई आर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो अगर आप इस तरीके से नंबर्स को लिखते हो तो लेट अस चेक वेदर दे आर फॉर्मिंग ए जीपी और नॉट. तो देखिए क्या करते हैं, a2 बाई a1, a2 बाई a1, a2 यहाँ 12 था तो 12 डिवाइडेड बाई 12 बाई आर, 12 डिवाइडेड बाई 12 बाई आर. इसको जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 12 इंस्टेड ऑफ डिवीजन राइट डाउन मल्टीप्लिकेशन. नंबर रिटेन इन डिनोमिनेटर विल कम इन न्यूमरेटर एंड नंबर रिटेन इन न्यूमरेटर विल कम इन डिनोमिनेटर. ये 12 कैंसिल होकर आपके पास आर बच जाएगा जो कॉमन रेशियो है. इसका भी चेक कर लो, a3 डिवाइडेड बाई a2, a3 divided by a2, a3 is what? 12r and a2 is 12. So 12r divided by 12 is equal to, देखो 12 cancel out हो गया, बचा क्या? r. So what are you saying that if the numbers are written like this, means first term is 12 by r, second term is 12, third term is 12 by r, so they are forming what? GP, geometric progression और geometric sequence. यही क्वेश्चन में कहा गया था ना कि ये 3 नंबर ऐसा है कि जो जीपी फॉर्म कर रहा है और जिसका मिडिल टर्म क्या है? 12. हमने ये तो लिख दिया. अब आप क्या करना है कि जो इसका एचसीएफ होगा वो प्राइम नंबर आना चाहिए. एचसीएफ क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर प्लस जो नंबर का रेंज दिया हुआ था वो भी आपको याद कीजिए 1 to 16, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको हम इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर. तो आप आर की वैल्यू क्या करो कि आप लिस्ट नंबर रखो. इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए जो 12 का फैक्टर होगा, ठीक है,
means you can say that HCF of these three numbers is 12 divided by the least value of r. r का कम वैल्यू, इसका कारण क्या, एक तो आपको प्राइम नंबर चाहिए और दूसरा आपको रेंज भी रखना है क्या 1 to 60, नंबर्स किसके बीच आना चाहिए 1 to 60, गिवन रेंज है आपका. सो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द वैल्यू ऑफ r which can divide 12, इसका फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, ठीक है. तो 12 को 12 का फैक्टर होगा ऑब्वियसली, जब r है रेशियो तो 12 का फैक्टर होगा. तो r की वैल्यू आप लिस्ट रखो जिससे कि HCF आपको क्या मिले, प्राइम नंबर मिले, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन है वो आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है. तो आप सोचो कि कौन कौन से फैक्टर हैं 12 के, मतलब व्हाट कैन बी द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ 12, जस्ट थिंक एंड राइट. So dear children, have you written? I have already written in order to save time. Okay. So let us, you can see that the possible values of r can be 1, 2, 3, 4, 6, 12. ये सब क्या है, ये सब 12 के फैक्टर है, क्योंकि आप HCF निकाल रहे हो. तो ये r के जो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं ये हो सकते हैं, ठीक है. अब देखिए यदि r का वैल्यू 1 रहता है, इफ वी आर टेकिंग r इज इक्वल टू 1, इफ वी आर टेकिंग r इज इक्वल टू 1, तो नंबर कौन सा होगा, आपका नंबर क्या था 12 by r, 12 by r, यही नंबर था ना आपने हमने जो लिया था 12 by r, 12 and 12 r, 12 r, यही तो 3 नंबर्स है जो आपने लिए थे जीपी में, ठीक है. अगर आप यहाँ r की वैल्यू 1 रखते हो तो क्या करो 12 डिवाइडेड 1, ये 12 पर 12 आ जाएगा, 12 into 1 मतलब ये नंबर हो जाएगा. अब देखो 3 नंबर्स जो जीपी में हो गया 12, 12, 12, ऑल 3 each 12. अब इसका HCF क्या होगा 12, लेकिन 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है. जब नॉट प्राइम आ रहा है तो आपको क्या करना होगा, फिर दूसरे r के सेकंड वैल्यू पे जाइए. मींस व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू जस्ट टेकिंग वन वैल्यू एंड चेकिंग वेदर दैट कंडीशन इज फुलफिल्ड और नॉट. तो ये तो फुलफिल नहीं हुआ, ठीक है. नाउ वी विल टेक अगेन r इज इक्वल टू 2. अब इसमें 2 की वैल्यू रखिए, r की वैल्यू 2 रखिए, तो 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 6, वेयर दिस इज, ये 12 रख गया एंड 12 into 2 24. अब इसका जब आप HCF निकालोगे तो क्या होगा 6 होगा, अगेन नॉट प्राइम, तो इसका मतलब कि ये भी फुलफिल नहीं हुआ. अगेन जस्ट चेक फॉर r is equal to 3, you have to check, you have to take the different values of r and just put find out HCF and check, ठीक है. तो अगर r is equal to हम 3 रखते हैं तो इसमें फिर रखिएगा 12 डिवाइडेड बाई 3 मतलब 4, ये 12 आ जाएगा एंड 12 into 3, ठीक है 36. ये नंबर आपको तीनों मिल गया, ये जो है, ठीक है. अब इसका आप HCF देखोगे तो ये 4 होगा, अगेन 4 इज ए कंपोजिट नंबर नॉट प्राइम, मींस दिस इज आल्सो नॉट, r is equal to 3 is not satisfying our given condition. And next r is equal to 4, r is equal to 4 रखोगे तो 12 divided by 4 is equal to 3, 12 and 12 into 4 is equal to 48. अब देखिए इसका जब आप HCF निकालोगे तो क्या होगा 3, ठीक है 3 होगा ना, 3 इज ए प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर है, मतलब अभी तक अब आपने r इज इक्वल टू किस पे आया, r इज इक्वल टू 4 पे आया, ये सही है अभी तक. अब आगे दो वैल्यूज और चेक करते हैं, ठीक है. अगर r इज इक्वल टू 12, 6 का भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है. आप r इज इक्वल टू 6 रख के भी देख सकते हो कि क्या आ रहा है. अगर आप 6 रख के देखते हो तो देखो क्या आएगा, r इज इक्वल टू अगर 6 रखोगे, सपोज दैट 6 रखते हैं, r इज इक्वल टू 6, तो नंबर क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 2, 12 एंड 12 into 6 क्या होगा बताइए 72. फिर से ये 60 का लिमिट क्रॉस कर दे रहा है, 60 का रेंज जो है ये क्रॉस कर दे रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये 6 नहीं होगा. अगर r इज इक्वल टू आप 12 रखते हो तब देखो क्या होता है, 12 by डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 1, 12 एंड 12 into 12 इज इक्वल टू 144. मतलब 6 पे तो आपने देखा ये 72 वन नंबर है, लेकिन नंबर आपको कहाँ से रेंज दिया था 1 to 60. So this is again not satisfying. When we are taking r is equal to 12, we are getting 1, 12 and 144 as 3 numbers of the GP. Again 144 is greater than 60, that is the range. Range क्या था, ये था रेंज आपका, गिवन रेंज ये था, नंबर्स इसी के बीच आने चाहिए थे. तो जब आपने 6 रखा तो यहाँ 72 मिला और 12 रखा तो 144 मिला, and both numbers are out of range, greater than 60. So both not applicable.
So what we have got that only one, this one, r is equal to 4 is satisfying given condition, right? तो जब r is equal to 4 आप रखे थे तो उसमें क्या नंबर्स मिला था आपको? देखो ये मिला था ना, ये नंबर मिला था, 3 नंबर्स, 3, 12 and 48, 3, 12 and 48. So this is the required GP. This is the required GP which is satisfying the given condition of the question. तो क्वेश्चन में क्या जीपी तो नहीं निकालना था आपको, जीपी में जो नंबर्स थे उनके सम निकालने थे 3 नंबर्स के, इनको ऐड कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो गया। मतलब 3 + 12 + 48, इसको जब आप ऐड करोगे तो ये क्या आएगा, देखो 63 आएगा, एंड 63 विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो डियर चिल्ड्रन, आप क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छे से पढ़िए, जो कंडीशंस दिया हुआ है उसको समझिए, लिखिए, एक एक लेकर के उसको आप ये कर सकते हैं, ट्राई अगर से चेक कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरीके से बना सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द गुड क्वेश्चन, ठीक है, तो इसको आप कीजिए, और अभी तो आप समझ ही गए हो, खुद से इसको एक बार बना के देखो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे, सोल्व योरसेल्फ।